नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यक्षिणी साधना जहां धन देती है वही आपकी कामना पूर्ति भी करती है। जीवन में आ रही परेशानियों को सहज समझकर उनका निवारण करने का गुण प्रदान करती है। एक सच्चे मित्र की तरह साथ देती हुई साधक का हर प्रकार से मंगल करती है। यक्षिणियां माता की सहचर्या होती हैं और साधक की साधना में निखार ला देती हैं। सही मायने में देखा जाए तो यक्षिणी साधना जीवन में बसंत ऋतु के समान है। जब साधक निरंतर साधना करते हुए ऊर्जा को सहन करते करते मन से कुछ तपस के कारण ऊब सा जाता है, या ये कहूँ कि तेज को सहन करने की वजह से कई बार मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके लिए जीवन में एक वैराग पैदा होने से उदासी सी आ जाती है। ऐसे वक्त में यक्षिणी उसे नई उमंग देते हुए मन को आनंद से भर देती है। उसके जीवन में वर्षा की फुहार की तरह कार्य करती है। जब साधक आनंद से सराबोर होता है तो साधना करने की ललक उसे जीवन में और शक्ति अर्जित करने को प्रेरित करती है। ये साधक के जीवन में प्रेम को समझने का गुण पैदा करती है। उसके जीवन को धन धान्य आदि सुख प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही यक्षिणी की बात करेंगे जो आपके जीवन में धन तो लाएगी ही और आपकी समस्त इच्छाओं को भी पूरा करेगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ धंधा यक्षिणी साधना की। धंधा यक्षिणी की साधना मंत्र शास्त्रों में इस प्रकार से दी हुई है। यक्षिणी साधना दुर्लभ है पर दुष्कर नहीं, ये सहज ही संपन्न हो जाती है। बस इसे समझने की जरूरत है। जो साधक जीवन में धन आदि सुख चाहते हैं उन्हें ये साधना संपन्न करनी चाहिए, और यह साधना साधक के मन में साधना के प्रति प्रेरणा पैदा करती है। आज मैं धंधा यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ। आशा करता हूँ ये साधना आपके जीवन को जरूर नई दिशा देगी। इसके लिए साधना के नियमों की पालना करनी अनिवार्य है। यक्षिणी रूप सौंदर्य से परिपूर्ण होती है। ये साधक का कायाकल्प तक कर देती है। धंधा यक्षिणी 20-22 वर्ष की सौंदर्य की मूर्ति है। इसकी आंखें झील सी गहराई लिए हुई नीली दिखाई देती हैं और प्रेम से मन को प्रफुल्लित सी करती हुई जब आपके सामने आती है तो उस वक्त कैसा मंजर होता है आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आइए मैं आपको एक ऐसे साधक के बारे में बताता हूँ जिसने ये सिद्ध कर दिखाया। मैं आपको उन्हीं के शब्दों में बताता हूँ। उस साधक ने बताया, मेरा इस यक्षिणी ने कई बार साथ दिया। जब भी जीवन में उदासीन क्षण आए इसने मुझे संभाला और हमेशा मित्रवत व्यवहार किया। जब भी मुझे इसकी सलाह की जरूरत पड़ी एक सच्चे मित्र की तरह मुझे सलाह दी। और कई बार ऐसे क्षण आए जब मैंने अपने आप को अकेला सा महसूस किया, लेकिन इसने मुझे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। जब भी ऐसा टाइम आया इसको मैंने मेरे कंधे पर अपनी बाजू रखते हुए अपने साथ खड़ी पाया। मैंने कभी इससे धन की लालसा नहीं की, लेकिन मेरा कोई कार्य रुका भी नहीं। बहुत समय हो गया इस साधना को किए हुए। कुछ वर्षों से बेशक मैंने इसे याद नहीं किया, फिर भी कभी कभी यह खुद मुझे याद दिला ही देती है। कई बार ऐसे क्षण आए जब ये स्वयं आकर मिली एक दोस्त की तरह। ये बातें हर एक को नहीं बताई जाती क्योंकि यह साधना के निजी अनुभव होते हैं। जब मैंने ये साधना की थी तो तभी एक दिन एक सौंदर्य की मूर्ति मेरे सामने अचानक आ गई, और जिसे देखते ही आदमी अपने होश तक खो देता है। पर मैं हमेशा इन शक्तियों से मित्रवत ही रहा हूँ और शुद्ध प्रेम पूर्ण ही रहा हूँ। बस अंत में यही कहूँगा कि जीवन में अगर प्रेम की परिभाषा समझनी है तो आप यक्षिणी का सहचर्य प्राप्त करें। सद्गुरु आपको सफलता प्रदान करें। आइए अब जानते हैं इसकी साधना विधि। साधना 21 दिन की है। 21 दिन में 100 लाख मंत्र जप जरूरी है। इसके लिए 2 सामग्री की विशेष जरूरत पड़ेगी, यक्षिणी यंत्र और यक्षिणी माला। आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर सामग्री न हो तो इसे करने के लिए एक लाल वस्त्र पर यक्षिणी की नारी रूप की सुंदर तस्वीर बनाकर अथवा मूर्ति आदि बनाकर भी की जा सकती है। ये साधकों को सुविधा के लिए बता रहा हूँ। या आप स्फटिक या पारदर्शी यंत्र पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर यक्षिणी माला न हो तो लाल चंदन की माला श्रेष्ठ रहती है। वस्त्र पीले और पेंसिले पहने हैं, मतलब आप पीली धोती और पीताम्बर ले सकते हैं। आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना होगा। मंत्र जप 21 दिन में 100 लाख करना है। गुरु जी और गणेश जी का पंचोपचार पूजन करें। साधना के लिए अनुमति लें। फिर यक्षिणी यंत्र को अपने सामने एक बाजोड़ पर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करना है। उसका पूजन करें। पूजन में धूप, दीप, फल, फूल, अक्षत, नैवेद्य और मिठाई लेनी है जो दूध की बनी हो, और इत्र आदि चढ़ाकर पूजा करें। पूजन के बाद आप गुरु मंत्र का जाप 5 माला कर लें तो बेहतर है, नहीं तो 2 माला पहले और 2 माला बाद में कर लें। घी का दीपक पूजा काल के दौरान जलता रहे। सुगंध आदि के लिए अगरबत्ती आदि लगा दें। फिर आप मंत्र जाप करें
और जब पूर्ण होने पर जब समर्पित यक्षिणी यंत्र पर भी कर सकते हैं। साधना शुरू करने से पहले कुबेर देवता का पूजन अवश्य करें। इससे साधना में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इस साधना का मंत्र है ओम धम ह्रीं श्रीं धनदा रतिप्रिये स्वाहा। दोस्तों, साधना के दौरान 2 गुलाब की माला अपने पास रखें। साधना के दूसरे दिन से ही आपको कुछ महसूस होने लगेगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी साधना सही चल रही है। और 21वें दिन ध्यान के दौरान बहुत बार लगेगा कि आसपास कोई टहल रही है, मगर आंखें न खोलें। जब स्पष्ट लगे कि यक्षिणी ने पास में बैठकर हाथ अपने हाथ में ले लिया है, तभी आंखें खोलें। पास रखा गुलाब का हार उनके गले में पहना दें। दूसरा हार वे साधक को पहना देती हैं। फिर पूछती हैं क्या चाहिए, तब कहें मुझे मृत स्वरूप में आप चाहिए। वचन दे मैं जब इच्छा करूं तब आप मेरे पास आए और मेरी कामनाएं पूरी करें। याद रखें, अगर आप शादीशुदा हैं तो भूलकर भी उसे अपनी पत्नी के रूप में न मांगें। तो दोस्तों, इस साधना का मंत्र एक बार फिर सुन लो। ओम धम ह्रीं श्रीं धनदा रतिप्रिये स्वाहा। ध्यान रहे 21 दिनों के अंदर इस मंत्र का 1,00,000 जप करना है।